अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जो है आउटपुट पैरामीटर्स की। आउटपुट पैरामीटर से इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, कि जो आपकी जब भी कोई सब असेंबलीज आप बनाती हैं तो आउटपुट पैरामीटर्स आपके जो है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन हैं वो दूसरी जगह भी उसको शेयर भी कर सकती हैं और उसके बाद उन इंफॉर्मेशन का मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तसव्वुर करें कि आपके पास अगर लीको के ब्लॉक्स हों, ब्लॉक आप जो है इस्तेमाल करके अगर कोई सड़क बना रहे हैं, हर लीगो ब्लॉक का एक मखसूस हिस्सा जो होता है उसका उस सड़क की ना नुमाइंदगी ज़ाहिर कर रहा होता है। जैसे 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 आपकी सब असेंबली के अंदर या रोड के अंदर कर्ब लेन होती है या कर्ब होती है। सिविल थ्री डी में लीगो ब्लॉक्स को जैली असेंबली कहती हैं। सिविल थ्री डी के अंदर ना आप अगर कि मतलब कि इन चीज़ों का जिक्र करें तो इनको आप कह सकती हैं सब असेंबलीज, जैली असेंबली, जिसे उर्दू में आप जैली असेंबली भी कहते हैं। जैली असेंबली बड़े डिज़ाइन का एक छोटा दोबारा काबिल इस्तेमाल टुकड़ा है जिसे दीगर जैली असेंबली के साथ मिलकर एक मुकम्मल सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। अच्छा, जैली असेंबलीज काम कैसे करती हैं? जब आप जैली असेंबली बनाती हैं तो आप उसे हदायत देती हैं कि सड़क का एक मखसूस हिस्सा कैसे बनाया जाए। ये हदायत इनपुट की तरह होती हैं, जो इनपुट आप पैरामीटर्स के रूप में दे रहे होती हैं, जो जैली असेंबली को बताती हैं क्या करना है। मिसाल के तौर पर आप एक लैन को जैली असेंबली से 12 फुट चौड़ी चौड़ा और एक मखसूस ढलवान के लिए कह सकती हैं, ठीक है, मतलब ढलवान के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आउटपुट पैरामीटर्स क्या होती हैं? ठीक है, आप तसव्वुर करें कि आपका लिको का ब्लॉक है, ठीक है, जिसे आप सब असेंबली भी कह सकते हैं, बनने के बाद आपसे बात कर सकता है, ठीक है, ये आपको उसके बारे में मफीद मालूमात भेज सकता है कि इसने क्या बनाया है। ठीक है, आप लिको के ब्लॉक से अगर कोई रोड बना रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप वो जब चीज़ बनेगी तो वो आपसे बात करेगी, बताएगी कि आपने घर बनाया है, आपने यहाँ कोई दरिया बनाया है, ठीक है, यहाँ कोई ट्री बनाया है, यहाँ कोई शक्ल बनाई है किसी तरह की, या आपको उसके बारे में मफीद मालूमात भेज सकता है उसने क्या बनाया। ये सिविल थ्री डी में आउटपुट पैरामीटर की तरह होती हैं। ठीक है, आउटपुट पैरामीटर जैली असेंबली के लिए जो है सिविल थ्री डी को मालूमात वापस भेजने का तरीकाकार है जिसे दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आउटपुट पैरामीटर्स क्यों कारआमद है? आउटपुट पैरामीटर मुफीद है क्योंकि वो आपको एक जैली असेंबली से मकसूद मालूमात निकालने और उसे अपने डिज़ाइन में कहीं और इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। मिसाल के तौर पर आप आउटपुट पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पर खाई के लिए खुदाई शुदा मवाद के हुजम का हिसाब लगाने के लिए, यानी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। सड़क के मखसूस के लिए दरकार रेल की लंबाई का तयन करना, ठीक है, आपने अगर फ़र्ज़ करे कोई सड़क है उसकी उसकी जो है लंबाई आपने जो उसका तयन करना तो वो कर सकते हैं। सड़क पर किसी खास मुकाम की बुलंदी का लेबल लगाना हो, ठीक है, तो लेबल लगा सकते हैं। आउटपुट पैरामीटर का इस्तेमाल करके आपने डिज़ाइन के अमल को ज़्यादा मौसर और दुरुस्त बना सकते हैं। आपने डिज़ाइन के दीगर हिस्सों के बारे में बाखबर फैसले करने के लिए ज़ैली असेंबली के लिए वापस भेजी गई मालूमात को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप मान लें कि आप एक खुदाई के साथ एक सड़क बना रही हैं, आप सड़क के साथ मुख्तलिफ मुकाम पर खुदाई की गहराई जानना चाहती हैं, आप टीच जैल असेंबली में एक आउटपुट पैरामीटर बना सकते हैं जो गहराई का हिसाब लगाता है, इसे वापस सिविल थ्री पर भेजते हैं। फिर आप इस मालूमात को अपनी ड्राइंग या खाई की गहराई का लेबल लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या खुदाई किए गए मवाद के हुजम का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मालूमात बड़ी ज़रूरी होती हैं कि आपको ये समझ आ जाए कि इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर जो है आपके क्या होती हैं। कुछ और मालूमात भी मेरे पास हैं, ठीक है, व्हाट आर आउटपुट पैरामीटर आर सब असेंबली कंपोजर इन सिविल थ्री डी। ठीक है, क्योंकि हम सब असेंबली कंपोजर की बात कर रहे हैं, ऑटोडेस्क सिविल थ्री डी सब असेंबली कंपोजर आउटपुट पैरामीटर अलाउ ए सब असेंबली द आउटपुट स्पेसिफिक वैल्यू, यानी जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे पहले मैंने आपको लीगो का जिक्र किया है, तो लीगो के ज़रिए आप कोई भी शक्ल बनाती हैं, ठीक है, तो आप जब शक्ल तैयार कर देते हैं तो वो आपको एक आउटपुट दे रही होती है, एक चीज़ बता रही होती है क्या चीज़ आपने बनाई है। ठीक है, इसी तरह सब असेंबली जब आप जोड़ते हैं तो आउटपुट स्पेसिफिक वैल्यू या डाटा दैट कैन बी यूज एज वेयर इन द डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, दीज पैरामीटर्स एनेबल द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिज़ाइन और बिटवीन डिफरेंट सब असेंबली। की फीचर ऑफ आउटपुट पैरामीटर, डाटा शेयरिंग। आउटपुट पैरामीटर
फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यूज़, ठीक है, जो आपके आउटपुट पैरामीटर्स होती हैं वो डाटा शेयरिंग में इस्तेमाल होते हैं। आउटपुट पैरामीटर फैसिलिटेट करते हैं द शेयरिंग ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू सच एज डिमेंशन, स्लेप और वॉल्यूम बिटवीन सब असेंबली और विद द मेन डिज़ाइन। दूसरा है डायनेमिक डिज़ाइन। बाय यूजिंग आउटपुट पैरामीटर डिज़ाइन बिकम मोर डायनेमिक और फ्लेक्सिबल एज चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ द डिज़ाइन कैन ऑटोमेटिकली अपडेट अदर रिलेटेड पार्ट्स। कस्टमाइजेशन। आउटपुट पैरामीटर कैन बी टेलर्ड टू मीट स्पेसिफिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट अलाउइंग फॉर मोर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि आपके जो आउटपुट पैरामीटर्स कैन बी टेलर, यानी उनको हम रद्द-बदल कर सकते हैं टू मीट स्पेसिफिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, ताकि आपकी जो स्पेसिफिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट उनको पूरा किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ टू यूज़ आउटपुट पैरामीटर। आप इनको यूज़ कैसे करती हैं। क्रिएट एन आउटपुट पैरामीटर इन द सब असेंबली कंपोजर, नेविगेट टू द इनपुट आउटपुट पैरामीटर सेक्शन एंड क्रिएट ए न्यू पैरामीटर, सेट इट्स डायरेक्शन टू आउटपुट एंड डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज सच एज नेम, डाटा टाइप एंड डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। असाइन ए वैल्यू, यूज ए फार्मूला और एक्सप्रेशन टू असाइन ए वैल्यू टू द आउटपुट पैरामीटर बेस्ड ऑन द सब असेंबली ज्योमेट्री और अदर parameters. Reference the output parameter in another assembly or in the main design. Reference the output parameter used value. This can be done using formula, expression or by directly referring the parameter. Example है, जैसे suppose you have a sub assembly that calculate the slope of a road. You can create an output parameter called road slope and assign its value based on the road geometry. Another sub assembly or the main design can then reference this output parameter to use the calculated slope value. यानी आउटपुट पैरामीटर जो होते हैं वो आप किसी और में भी उसको शेयर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी दूसरी जो सब असेंबली है वो भी आपको जो है उस तरह के रिजल्ट जो है दे सके। अच्छा चलें अब बात करते हैं आगे क्या करेंगे यहाँ पे जाके हम। अच्छा उसके पहला सबसे पहले ना आपने 0.1 लगा दिया, ठीक है। 0.1 आपने जो है लगा देना है, वो 0 पे होगा, ठीक है। उसका पॉइंट कोड आपने दे देना है, ठीक है। डेल्टा एक्स एंड वाई दे दिया, ऑरिजिन दे दिया, 0 वैल्यूज दे दी, ठीक है। 0.2 पे आप आ जाए। 0.2 पे जब आएंगे तो जाहिर है 0.1 से 0.2 की तरफ आए हैं। फ्लो चार्ट में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रीव्यू है, यहाँ पे आपकी इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स होती हैं और ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो मैंने उसको कोई कोड दे दिया, कोड भी दे दें तो अच्छा होता है, ठीक है। कोड नहीं देना तो आपकी मर्जी, लेकिन कोड देता तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद टाइप डेल्टा एक्स एंड वाई, यानी मैं 0.1 से 0.2 की तरफ डेल्टा एक्स यानी एक्स वैल्यू के साथ और वाई वैल्यू के साथ मूव करूंगा, ठीक है। पॉइंट कौन सा होगा, 0.1 से 0.2 की तरफ, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एक्स पे कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ। विड्थ का मतलब कि विड्थ का ऑलरेडी पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है मैंने, ये देखें विड्थ का पैरामीटर, और इसको मैंने डबल वैल्यू दी हुई है, इनपुट दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये 12 वैल्यू है, यहाँ पे 12 की वैल्यू है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखे आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद डेल्टा वाई है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे स्लोप दे दिया तो सिंपली आप स्लोप लिखते हैं, लेकिन अगर आपने स्लोप नहीं दिया और यहाँ पे जाके आपने डबल लिख दिया है तो फिर आप ये वाली जो स्लोप है ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली ये स्लोप में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि स्लोप का जो फार्मूला होता है विड्थ, जो आपका विड्थ है वो मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट में स्लोप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी उसके विड्थ के साथ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो है वो स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डबल वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल वैल्यू भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी आके आप डबल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अगर वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, डबल तो डबल की तरह आप अगर फार्मूला नहीं अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप स्लोप लिख देंगे तो फिर आपकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है स्लोप का या आपने सिंपल स्लोप दे देनी है, ठीक है। अगर आप स्लोप दे देंगे जो टाइप पैरामीटर्स हैं आपके टाइप पैरामीटर्स, ठीक है, स्लोप के अंदर फिर आप जाके स्लोप दे दें, ठीक है, सिंपली स्लोप दे दें। लेकिन अगर आपने फर्ज करें फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने डेल्टा वाई की तरफ विड्थ इंटू स्लोप इंटू तो फार्मूला दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे डबल लिख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, कितना होगा। उसके बाद आउटपुट जो पैरामीटर आपका है, ठीक है, वो स्लोप यहाँ पे दिया है, वो भी आप इसी तरह से अगर फार्मूला आपके पास है तो फार्मूला दे सकते हैं, नहीं तो आप स्लोप दे दें, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके जो आपकी डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन यानी किस तरफ आपने जाना है, ठीक है, तो डायरेक्शन आपकी आउटपुट होगी, दोनों की जगह आपने आउटपुट रखना है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी यहाँ आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है जो। तो यहाँ पे हम कह देते हैं आउटलाइन स्लोप,
आउट लेन स्लोप, ठीक है। और उसके बाद ना यहाँ पे ये तो डिस्प्ले नेम आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट दी कंस्ट्रक्टर लेन विड्थ, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आउटपुट, ठीक है, आउटपुट आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। और उसके बाद आप कहते हैं लेन स्लोप, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, इनके अंदर भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लोप ऑफ द लेन, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके विड्थ दे सकते हैं, विड्थ ऑफ द लेन, ठीक है। तो आप विड्थ भी दे दें, ठीक है, स्लोप भी। तो सारे डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। और डिस्प्ले नेम आपका आ रहा है, डिस्प्ले नेम भी आपके स्लोप ऑफ द लेन, ठीक है। यहाँ पे आपने स्लोप ऑफ द लेन हो गया, यहाँ पे आपने विड्थ ऑफ द लेन, ठीक है। ये वो नेम यहाँ पे जो डिस्प्ले नेम आ रहे होते हैं ना, ये वो नेम आ रहे होते हैं जब आप सिविल 3D के अंदर इंपोर्ट करेंगे ना असेंबली को, ठीक है, सब असेंबली को। तो फिर ये वाले नेम आपके ना जो प्रॉपर्टी की पैलेट होगी ना, उसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहे हो। अच्छा, अब हमने बात की थी पॉइंट 2 की। तो पॉइंट 2 आपने क्या किया, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक मूव करना था। किस तरह से मूव करना था, आपने डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई दिए, यानी डेल्टा एक्स मैंने एक्स की तरफ कितनी आपकी कितना फासला होगा और वाई की तरफ कितना आपका फासला होगा, ठीक है। वाई क्योंकि ऊपर नीचे आ रहा है वर्टिकली, ठीक है, तो वो आप जो है यहाँ पे स्लोप की सूरत में दे सकते हैं, ठीक है। और जो ये है सिंपली आप WIDTH लिख दें, ठीक है। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली विड्थ ले लेगा, जो भी विड्थ आपने यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, वो विड्थ ऑटोमेटिकली ले लेता है। उसके बाद जो है जब ये आपके दो इनपुट पैरामीटर्स आपने दिए हैं, ठीक है, ये दोनों आपके इनपुट पैरामीटर। सबसे पहला यहाँ पे ना साइड आ रहा था, साइड। ये जब भी आप कोई भी इनपुट आउटपुट पैरामीटर देखेंगे ना, तो ये वाला पहले वाली जो रो है ना, ये ज़रूर आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कि असेंबली जब आपकी सब असेंबली बनेगी तो सब असेंबली किस साइड पे अटैच होगी, ठीक है। जब सिविल 3D के अंदर आप असेंबली बनाते हैं तो याद है आपको, आप सब असेंबली ड्रैग करती हैं, अटैच करती हैं। जब अटैच करते हैं तो किस साइड पे अटैच करना है, तो वो उसकी डायरेक्शन आ रही होगी यहाँ से, ठीक है। वहाँ पे आपने डायरेक्शन सेट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मिसलिनियस में चले जाना और सेट आउटपुट पैरामीटर्स में आ जाना है। सेट आउटपुट पैरामीटर में आके ये पैरामीटर आपने दे देना है, ठीक है, ये वाला पैरामीटर। अच्छा, ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आउट लेन स्लोप है और ये स्लोप वैल्यू आप क्या देंगे, स्लोप और आउट लेन स्लोप, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्लोप के बारे में बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे स्लोप ही देना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डबल किया हुआ तो यहाँ पे फार्मूला देना है आपने, ठीक है। फिर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ये आप कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आपने जो है इसी तरह से एक और सेट आउट पैरामीटर्स को लेके आना और यहाँ पे आके उसको ड्रैग करके यहाँ पे लगा देना, ठीक है। यहाँ पे लगा के जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखें इसकी अब ये विड्थ की बार हो रही है, ठीक है। पहला आपका स्लोप है, दूसरा आपका विड्थ है, और ये आपकी वैल्यू जो भी विड्थ होगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें यहाँ से जो आउटपुट पैरामीटर है वो आपके इनपुट पैरामीटर से जो है ड्राइव कर रहा होगा, सारी चीज़ें ले रहा होगा, ठीक है। फिर उसको आपको ना फिर उसके हिसाब से जो है इनपुट या आउटपुट जो है ना कैलकुलेट हो रही होती है। उसके बाद आपने क्या करना है ना, उसके बाद आपने जाके ना इसको सेव कर देना, ठीक है। आपने सेव कर देना, सेव एज करना तो सेव एज कर दें या सेव कर दें तो सेव कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने सेव एज कर दिया तो यहाँ में मुझे नाम पूछ रहा है, बेसिक लाइन मैंने उसी को पहले मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने उसी को लेके उसको सेव एज कर दिया, ठीक है। जब सेव एज कर लेंगे तो इसको आपने बंद कर देना, ठीक है ना, सिविल 3D के अंदर, ठीक है। सिविल 3D की फाइल आपने खोल लेनी है, सिविल 3D की फाइल आपने खोल लेनी है। और उसके बाद फाइल खोलने के बाद जो है आपने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपने बनाई है फाइल जो आपने कंपोजर के अंदर, उसे लोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पैलेट में चले जाइए, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है, इसको जो है इसको पहले डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, क्योंकि जब आप डिलीट नहीं करेंगे तो पुरानी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होंगी, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना डिलीट जरूर करना है और आपने एक नया सेशन खोलना है, ठीक है। तो मैं इसे सेव एज करता हूँ, सेव एज करके मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसे ले जाता हूँ, डेस्कटॉप पे इसे रख देता हूँ, फाइल को क्लोज कर देना, इसको भी क्लोज कर दें, ठीक है। इसको भी आपने क्लोज कर देना, ठीक है।
अब उसके बाद आपने वो वाली फाइल जो है ना वो खोल लेनी है, ठीक है, रोड वाली फाइल जो आपने डेस्कटॉप के ऊपर रखी थी, ठीक है, वो वाली फाइल आप खोल लें दोबारा, ठीक है। दोबारा खोलने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपने जो है इसको पर्च भी कर ले तो बेहतर है, ठीक है, पर्च भी कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई किसी किस्म की कोई वैल्यूज इसके अंदर ना पर्च और, ठीक है, ठीक है। तो सारे पर्च कर लिया, उसके बाद इसे सेव कर दें, ठीक है, उसके बाद इसे एग्जिट कर दें, ठीक है, इसे बाहर चले जाएं और उसके बाद इसको जाके खोल लें, खोल के जो है इसकी रोड की फ़ाइल है उसको रोड की फ़ाइल को लोड कर लें, ठीक है। जब आप लोड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे पैलेट बनी होगी, न्यू पैलेट में आपने जाना है, राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट सब असेंबली, इंपोर्ट कर आपने कर लेनी है जहाँ पे आपने रखी थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, जहाँ भी आपने रखी है वहाँ से लोड कर लें, ठीक है। लोड करेंगे तो यहाँ आपके पास सब असेंबली, इसे राइट क्लिक करें ज़रा और रिफ़्रेश इमेज कर दें, रिफ़्रेश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस आपने एक सपोज करें एक सब असेंबली आपने क्रिएट, एक सब असेंबली आपने बना ली है, ठीक है, एक बेसिक लेन के नाम से आपने सब असेंबली बना ली है, ठीक, ओके किया आपने, यहाँ रखा, ठीक है। उसके बाद इसको ला के आपने इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है, ये देखिए इसके साथ आपकी अटैच होगी। अब जब इसे क्लिक करूँगा और चेंज प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, यानी प्रॉपर्टीज़ सिविल 3D की प्रॉपर्टी या AutoCAD की प्रॉपर्टी जो भी होती है, ठीक है, उसी तरह का मिलता जुलता होता है। तो यहाँ पे देखें आपके पास साइड आ रही है, ठीक है, मैंने कहा था राइट साइड पे लगा तो राइट साइड पे आ रहा है। आउटलेन स्लोप आ रही है आपके पास, आउटलेन विड्थ आपके पास आ रहा है, विड्थ ऑफ द लेन आपके पास आ रहा है, ठीक है, स्लोप ऑफ द लेन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लोप जाके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, स्लोप आपको क्या चेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट करें आपने -0.2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, अगर मैं फर्स्ट करो इनपुट की वैल्यूज़ इनको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 10 कर देता हूँ तो देखें इसकी लेंथ चेंज हो गई है, ठीक है। और इसमें स्लोप ऑफ द लेन में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट कर इसे 50 कर देता हूँ तो ये देखें इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, देखें स्लोप भी चेंज होगी, ठीक है। 20 कर देता हूँ तो ये फिर देखें स्लोप आपकी चेंज होगी, ठीक है। अब यही सब असेंबली जो असेंबली आपकी, ठीक है, इसको पूरी असेंबली मुकम्मल कर लें, ठीक है, और उसके बाद इस आपकी जो कॉरिडोर है उसके अंदर आपको इस्तेमाल करके दे सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये वाली आपकी असेंबलीज़ है, ठीक है, और फिर आप जो है आप कॉरिडोर में जाते हैं, कॉरिडोर आप लेते हैं, कोई कॉरिडोर आप बनाते हैं, तो यहाँ पे बेसिक लाइन कोई कॉरिडोर दे देते हैं। उसके बाद असेंबली आपकी बेसिक लाइन है वो ले लेते हैं, ठीक है, सरफेस आपका कोई पड़ा हुआ है वो ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसे अप्लाई ओके कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आपकी कॉरिडोर इसी तरह से बिल्ड हो जाएगी, ठीक है, देखें कॉरिडोर आपकी बिल्ड हो गई है, ठीक है। और जो है आपकी ये देखें आपकी कॉरिडोर जो है ये वाली बिल्ड हो गई, ठीक है। और इसको जूम जाके देखें, ठीक है, इसको यहाँ देखें यहाँ पे क्या सूरत आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें यहाँ पे जाके मैं इसका स्लोप चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर आउटपुट वैल्यू जो है इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कोई और असेंबली जो लेता हूँ और वो लगाता हूँ साथ में, तो इसी को सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने पकड़ा, चेंज किया, ठीक है, और इसमें जाके मैंने इसकी वैल्यू कर दी, फर्ज करें 50, ठीक है, इसकी 50 कर दी, ठीक है। तो ये देखें आप इसकी और इसकी थोड़ी सी लेंथ लंबी कर दी, ठीक है, फर्ज करें 20 कर दी, ठीक है। तो आप जो है उसके बाद उसको अपडेट कर लें, ठीक है, आपकी कॉरिडोर है जाके उसको रीबिल्ड और, ठीक है, बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद इसको जाके देखें, ये देखें आप चौड़ी भी होगी आपकी और टारगेट भी आपके जो है, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, और प्रीव्यू में जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ना इस तरह से सूरत हाल आ रही है, आप देखें सूरत हाल क्या है, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ से जूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सूरत हाल किस तरह की आ रही है, ठीक है। तो ये अपने जो है इसका ख्याल रखना है, ठीक है। और इसी तरह जो आउटपुट पैरामीटर था, आउटपुट पैरामीटर कहाँ पे चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्लिक किया, चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने 20 की है, स्लोप ऑफ द लेन 50 किया, तो आउटपुट पैरामीटर आपका 50 हो गया, आउटलाइन किया तो आपका 20 हो गया, ठीक है, सही है। तो विड्थ आपने चेंज किया है तो आपका जो आउटलाइन विड्थ है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। और स्लोप आपने किया तो वो आपका जो है 50 हो गया, ठीक है। इस तरह आपके आउटपुट पैरामीटर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यही आउटपुट पैरामीटर आप डिफरेंट जगह पे जाके ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करने के लिए या उनको चेंज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, ये वाले।
और इस असेंबली को आप इस्तेमाल करके जैसे मैंने पहले बताया था कि वो अपने वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, अगर कोई चीज़ आपको टारगेट करनी है तो इस असेंबली को जाके इस्तेमाल करके, सब असेंबली को इस्तेमाल करके आप जो है टारगेट कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, इसमें ना एक बात मैंने आप सबको कहनी थी, वो बात ये थी कि जब आप किसी भी कंपोज़र में, या मतलब कि होता ही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, या असेंबली कंपोज़र होते हैं, या फैमिली कंपोज़र होते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, तो उसमें बहुत जगह पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही होती है। बहुत जगह पे जहाँ पे फार्मूलाज दे रहे होते हैं वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हो रही है, फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मैं कहता हूँ कि जब इन चीज़ों पे आपने काम करना है ना, तो जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट, वो आपके बेहतर होने चाहिए, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि जो है आप इन चीज़ों पे काम कर सकें। क्योंकि यहाँ पे आपको कभी कभी कोसाइन भी इस्तेमाल हो रहा होगा, टेंजेंट भी इस्तेमाल हो रहा होगा, साइन भी हो रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल हो रहा होगा, तो बहुत सारी इक्वेशन इस्तेमाल हो रही होंगी, ठीक है। तो वो ख्याल रखना है आपने, ठीक है। जैसे मैंने याद है आपको कि अगर स्लोप के अंदर डबल इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो जो है फिर मुझे इनपुट जो है आगे जाके जो है यहाँ पे देखें डबल इस्तेमाल किया, यहाँ पे स्लोप इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं स्लोप आ गई, ठीक है। तो जैसे मैंने डबल इस्तेमाल किया तो डबल वैल्यू और आ गई, ठीक है ना। तो फिर मुझे जाके ना फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ डबल इस्तेमाल कर दिया तो यहाँ पे जाके मुझे फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। फार्मूला इसलिए इस्तेमाल, ये देखें क्योंकि स्लोप निकाला जा सके, ये देखें यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ना अपने ख्याल रखना, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो फिर बड़ी आसानी से इन चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। बहरहाल आप ये एक्सरसाइज ज़रूर देखें और उसके बाद मुझे राय ज़रूर दें, ठीक है। अगर इसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन तो बिल्कुल मैंने सिंपल बना के रखी है, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा कंसर्न था कि आउटपुट पैरामीटर जो होते हैं वो किस तरह से डिफ़ाइन किए जाते हैं और किस तरह से फिर इस्तेमाल करती है उनको सिविल सिटी, तो ये मेरा मकसद था, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी कोई दुश्वारी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह जो है आपको दोबारा अगर एक्सप्लेन करना ही पड़ा तो मैं दोबारा जो है एक्सप्लेन करके एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और दूसरा ना, साथ साथ मैंने जो है आपने जब ये वाली असेंबली बना लेनी है, उसको इस्तेमाल कैसे करना उसकी इंस्ट्रक्शन भी साथ में मैंने दी हुई हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन भी आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ना चीज़ें जो है क्लियर हो जाएँ, फिर इस्तेमाल कैसे करना वो भी आपको पता लग जाए, ठीक है। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।